कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साई राम। मेरे पिछले एपिसोड में जो आपने कमेंट्स दिए हैं और ओम साई राम लिखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। आज मैं श्री चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 5वें अध्याय में नंदिकेश्वर महात्म्य का वर्णन सुना रही हूँ। श्री सूत जी ने कहा कि नीलकंठ महेश्वर लिंग के रूप में कलिंजर पर्वत पर, जो कि अत्यधिक रमणीक है, सदा के लिए विद्यमान है और वह नीलकंठ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद श्री सूत जी ने कहा कि नर्मदा के तट पर असंख्य शिवलिंग स्थित है। चूँकि नर्मदा तो स्वयं ही शिव स्वरूपा है, अतः वह जितने भी पाषाण है वह सभी शिव स्वरूप है। रेवा के तट पर प्रसिद्ध शिवलिंग धुंधुरेश्वर, शैलशेश्वर, सोमेश्वर, कुबेरेश्वर और कुंभेश्वर, इसके अलावा पुंडरीकेश्वर, आर्तेश्वर, परमेश्वर, कुमारेश्वर, रमेश एवं तीक्ष्णेश नामक शिवलिंग भी विद्यमान है। नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग जो नर्मदा तट पर है, उनकी महिमा अपार है। श्री सूत जी ने कहा कि नर्मदा नदी के पश्चिम तट पर कार्णिकी नामक नगरी है। वहाँ की एक कथा है, ये मैं सुना रही हूँ। सूत जी सुना रहे थे, मैं आपको सुना रही हूँ कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो उत्तम वंश के थे, उस नगरी में ब्राह्मण अपने दोनों पुत्रों और पत्नी के साथ निवास करते थे, मगर वो ज़्यादा दिन अपने गृहस्थ आश्रम में न रहकर दोनों पुत्रों और पत्नी को छोड़कर काशी चले गए। फिर एक दिन काशी में ही उनका देहांत हुआ। प्रिय भक्तगण, कहा जाता है कि काशी में लोग अपने मृत्यु के लिए जाते हैं ताकि काशी में मृत्यु हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी तरह ब्राह्मण भी अपना गृहस्थ परिवार आश्रम छोड़कर काशी चले गए थे, जहाँ उनका निधन हुआ। दोनों पुत्र बड़े हुए और माता से पिता के विषय में सुना। तब पिता का अंतिम कर्म उन्होंने किया। ब्राह्मणी के पास जो कुछ भी धन था, अपने दोनों पुत्रों को उसने दे दिया। केवल अपने अंतिम कर्म के लिए थोड़ा सा धन रख लिया। ब्राह्मणी के अंतिम समय पर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, वो बहुत ही कष्ट में थी। तब पुत्रों ने कहा कि हम आपके लिए बहुत चिंतित हैं, ऐसा क्या करें कि आप कष्ट मुक्त हो जाएंगी? हमें आप बताइए, हम वैसा ही करेंगे। तब माता ने कहा, काशी में ही जाकर मृत्यु की इच्छा थी मेरी, मगर अब काशी बिना गए ही मेरी मृत्यु होगी। तुम लोग यदि मेरी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दोगे तो मेरी सद्गति होगी। और फिर ऐसा कहकर जब वो मरणासन्न हो गई तो उसके प्रिय पुत्रों ने
माता को वचन दिया और उन्हें प्राण त्यागने के लिए कहा। ब्राह्मणी शिव जी की परम भक्त थी तथा अंतिम समय उनका ही नाम स्मरण कर रही थी। फिर सूत जी ने सुनाया कि ब्राह्मणी का बड़ा पुत्र जिनका नाम सुवात था, माता की अस्थि लेकर काशी गए तथा वहाँ संध्यादि कर्मों को करके शिव जी की आराधना किए। उसके पश्चात वो एक ब्राह्मण के यहाँ रात्रि को ठहर गए। रात्रि में ही ब्राह्मण के यहाँ एक आश्चर्यचकित घटना घटी, जिसे श्री सूत जी ने चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 6वें अध्याय में वर्णन किया एवं ब्राह्मणी की सद्गति का वर्णन किया। तो अब मैं चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यही समाप्त करती हूँ और 6वां अध्याय प्रारंभ करती हूँ कि सूत जी ने आगे सुनाया कि उस ब्राह्मण के घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय बंधी थी और पास ही उसका बछड़ा था। ब्राह्मण के संध्या समय घर में ना रहने के कारण गाय दूही ना जा सकी थी। मैं उस ब्राह्मण के विषय में बता रही हूँ जहाँ सुबात ठहरे थे। जब रात्रि को ब्राह्मण घर लौटा, गाय को दूही ना देखकर तुरंत ही अपने पत्नी को बुलाया तथा गाय को दूहने चला। फिर बछड़े को खोलकर एक खूंटे से बांधकर दूध निकालने लगा और बछड़ा दूध पीने के लिए उछल कूद कर रहा था और ब्राह्मण का पैर उसी उछल कूद के दौरान उसने कुचल दिया। दर्द होने पर क्रोध के मारे ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत मारा, जिससे बछड़े ने उछलना बंद किया और ब्राह्मण ने दूध दूह ली। बछड़े से क्रोधित होने के कारण बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ा नहीं। इधर बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय रोने लगी। तब बछड़े ने अपनी गाय माता से कहा, तुम रो क्यों रही हो? गाय ने बछड़े से कहा कि उस दुष्ट ने तुझे कितना कष्ट दिया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो बछड़े ने माँ को समझाया कि ये तो हमारे कर्मों का फल है। कर्म हंसकर किया जाता है और रोकर भोगा जाता है। यहाँ कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। कर्मों से ही सुख और दुख होता है। कर्मों में ही सब कुछ स्थित है और कर्म के कारण ही मैं तेरा पुत्र हूँ और तू मेरी माता है, इसलिए तू दुखी मत हो। तब गाय माता बोली, मैं सब जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन है, मगर मैं तो माया में ही फंसी हूँ, इसलिए रुदन करने पर भी दुख से छुटकारा नहीं मिलता। तब बछड़े ने कहा, सब जानते हुए भी क्यों रो रही हो? कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा, अतः दुखी मत हो। गाय माता बोली, जब तक दुष्ट ब्राह्मण को वैसा ही दुख पहुंचा ना दूं, तब तक मेरा ये दुख नहीं जाएगा। प्रातःकाल मैं उस दुष्ट ब्राह्मण को अपने सींगों से ऐसा मारूंगी कि उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी बछड़े ने फिर कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम जो फल भोग रही हो किसी दुष्कर्म का ही फल भोग रही हो, और फिर ब्राह्मण की हत्या करने के बाद ब्रह्म हत्या का फल भी भोगोगी। जब पाप पुण्य दोनों के भोग समाप्त हो जाते हैं तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कर्म तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। बछड़े ने माँ को समझाया कि देखो,
ना कोई किसी की माता है, ना कोई किसी का पुत्र होता है। कौन माता है, कौन पिता होता है, कौन स्त्री है, कौन स्वामी है, वास्तव में कोई किसी का नहीं होता है। अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने आते हैं सब। तब गाय माता बोली, मैं माया में फंसी हुई हूँ, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं उस दुष्ट को घोर दुख दूंगी, और एक ऐसा स्थान है जहाँ मैंने उस स्थान को देखा है, वहाँ जाकर मैं ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाऊंगी। अब बछड़ा चुप हो गया, आगे कुछ भी नहीं कहा। सूत जी ने ऋषिगणों को सुनाया कि वो यात्री ब्राह्मण जो किस ब्राह्मण के घर ठहरा था, उसने माता पुत्र की वार्ता को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि सुबह मैं इस अद्भुत कर्म को देखकर ही जाऊंगा, और वह स्थान भी देखूंगा जहां गाय ब्राह्मण हत्या से मुक्त होगी, क्योंकि वह स्वयं भी मातृभक्त था। सुबह होते ही उस घर का स्वामी उठ कर आया और ब्राह्मण को जगाकर बोला, अब तुम अपनी यात्रा करो और जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ। तब यात्री ब्राह्मण ने कहा, मेरे शरीर में और मेरे साथ जो सेवक है उसके शरीर में इस समय कुछ पीड़ा है, इसलिए थोड़ा सा और ठहरूंगा, फिर चला जाऊंगा। तो घर के स्वामी ब्राह्मण ने कुछ नहीं बोला और पुत्र को गाय का दूध निकालने के लिए कहकर स्वयं कहीं और चला गया। कुछ देर बाद पुत्र ने आकर बछड़े को खोला। पुत्र की माता भी गाय दुहने आई। ब्राह्मण के पुत्र ने बछड़े को खोलने के बाद ज्यों ही उसे गाय के आगे ले जाकर बांधा, उसी समय गाय ने ब्राह्मण पुत्र को अपने सींगों से गंभीर चोट दे दी, जिससे वह धरती पर गिरकर मर गया। उसकी माता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई। किसी ने गृह स्वामी ब्राह्मण को भी बुला लिया। इधर ब्राह्मणी रोते हुए और क्रोध में आकर उस गाय को खूंटे से खोल दिया और कहा कि इस गाय का भी यहाँ कोई काम नहीं। वो सफ़ेद गाय बाहर की ओर जाने लगी। तभी लोगों ने देखा कि उसका सारा शरीर काला पड़ गया था, अर्थात उस पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ बैठा। इधर वो गाय अपने निर्दिष्ट स्थान पर चली जा रही थी और उसके पीछे पीछे वो यात्री ब्राह्मण अपने सेवक के साथ जा रहा था। वो गाय चली जा रही थी तथा चलते चलते नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर महादेव के स्थान में जा पहुंची। यात्री ब्राह्मण ने देखा कि नर्मदा में उस गाय ने 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप धुल गए। नंदिकेश्वर और नर्मदा की कृपा से ब्रह्म हत्या से निवृत्त होकर वह पुनः श्वेत शरीर धारण कर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर चली गई। फिर सूत जी ने ऋषिगणों को सुनाया कि उस यात्री ब्राह्मण के सामने एक सुंदर स्त्री आकर खड़ी हो गई और उस स्त्री ने कहा, देखते क्या हो, तुम भी नर्मदा में स्नान करो, अपने माता के कष्टों को दूर करो। आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है। आज के दिन गंगा जी यहाँ विद्यमान रहती हैं और इस समय अपनी माता की अस्थियाँ यहाँ बहाकर उसे मुक्त कर दो। इतना कहकर वो स्त्री अंतर ध्यान हो गई। वास्तव में वो स्त्री गंगा जी थी। ब्राह्मण ने स्वयं स्नान किया और माता की अस्थियां बहाई। तब उसकी माता ने आकाश में दिव्य शरीर धारण कर उसे धन्य धन्य कहने लगी और आशीर्वाद दिया तथा स्वर्ग को प्राप्त हुई। शिवजी की कृपा से उसकी माता को सद्गति प्राप्त हुई, श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई।
वो यात्री ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आपसे मैं यही कहूँगी कि इस अनमोल कथा को अवश्य ही औरों को सुनाएं और पुण्य की प्राप्ति करें, कि अवश्य शेयर करें, आइकन बेल को दबाएं, सब्सक्राइब करें। आगामी तिथि पे मैं 7वां अध्याय श्री शिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 7वां अध्याय श्रवण कराऊंगी। अवश्य सुनिएगा। ओम साई राम। साचो तेरो